हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने प्राण त्यागने से कुछ ही समय पूर्व कहा पूरा हुआ। जो कार्य पूरा करने हेतु परमेश्वर ने उसे इस संसार में भेजा था उसे उसने पूरा किया। जब वह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने शब्दों में कहा था, जो काम तूने करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 4। प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने हेतु इस संसार में आया था। वह जगत का पाप उठाने आया था। बाइबिल हमें यह भी बताती है कि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। पौलुस प्रेरित कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया। पहला तिमोथी की पत्री 1 अध्याय वचन 15। पूरा हुआ। यह अत्यंत छोटा वाक्य शैतान और समस्त अधिकार की शक्तियों के सन्मुख प्रभु यीशु की विजय गर्जना थी, जिसे शैतान के समस्त गढ़ और किले ढा दिए गए हैं। उन तमाम अंधकार की बुरी सेनाओं को प्रभु अपने पैरों तले ले आया है। और फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ऐसा कहकर प्राण त्याग दिए, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 46 में पढ़ते हैं। यह 7वीं वाणी है जो प्रभु ने कही। जब प्रभु ने जान लिया कि हमारे उद्धार का और छुटकारे का सारे कार्य उसने समाप्त कर दिया और कहा कि पूरा हुआ, तो अब उसे करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया था सिवाय प्राण त्यागने के। लेकिन स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु की मृत्यु मार खाने से नहीं, भयंकर पीड़ा उठाने से नहीं और न शरीर से संपूर्ण रक्त बहाने से नहीं हुई, परंतु प्रभु ने स्वेच्छा से पूर्ण होश हवास में रहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। उसने स्वयं अपना प्राण दिया। उसने स्वयं यह निर्णय लिया था कि वह अपना प्राण दें, जिसको कहा जाता है अद्भुत मृत्यु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, क्योंकि यीशु के मृत्यु के अलावा मनुष्यों के पास पापों के प्रायश्चित के बलिदान का कोई विकल्प ही नहीं था। वास्तव में मनुष्य यदि अपने पुण्य कर्मों के द्वारा पापों की क्षमा और मुक्ति और उद्धार को पा सकते थे, तो मसीह को देह के रूप में अवतरित होने या उसे मार खाने की क्या जरूरत थी और उसे श्रापित क्रूस पर बलिदान होने की क्या जरूरत था। पर सच्चाई यही है कि हम सब पापों की दुर्दशा में थे, हम निर्बल थे, तभी दयालु परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, जैसे लिखा भी है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमी की पत्री 5 अध्याय वचन 6 से 8 तक। प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को स्वयं अपने पिता यानी कि परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि वो जानता था कि पिता विश्वास योग्य है और स्वर्गीय पिता उसे मृत्यु के वश में नहीं रहने देगा। क्योंकि मृत्यु के वश अर्थात अधिकार में रखने का कोई भी कारण नहीं था, क्योंकि यह अनहोना था कि मृत्यु के वश में रहता।